गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम आपको बताएंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक, भौतिक परिवर्तन वो क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त होती है। मतलब भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और पुनः उसी पदार्थ को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक पदार्थ में ऐसा नहीं होता है। रासायनिक पदार्थ में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है। एक भी बन सकता है, अधिक बन सकता है, जिससे सामान्यतः पूर्व पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, इसका मतलब भौतिक रासायनिक पदार्थ में मुख्य अंतर क्या है? बताओ तुम लोग, क्या समझ में आया? भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया चीज नहीं बनता और रासायनिक में बन जाता है। हाँ, भौतिक में नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। बच्चों, हम आपको प्रैक्टिकल के द्वारा बताएंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ये देखिए, ये क्या रखा है? ग्लूकोज रखा है। तो हम क्या करेंगे, एक ग्लूकोज को एक बीकर में घोल देंगे इस तरीके से। तो ये कैसे है? ये ऑरेंज कलर का ग्लूकोज, इसलिए ये कैसा कलर का हो गया? ऑरेंज कलर का है। ठीक, और इस वाले फ्लास्क में हमने क्या घोल दिया है? कली चूना। क्या बोला है? कली चूना। ठीक, तो आप कली चूना को नीचे से टच करिए। गर्म लग रहा कि ठंडा? गर्म लग रहा। ग्लूकोज को टच करिए। ठंडा लग रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? जो ग्लूकोज है ये क्या करा? ये ऊष्मा का शोषण कर लिया, इसलिए ये ठंडा लग रहा है। और जो कली चूना है वो क्या किया? ऊष्मा का क्षेपण किया है, इसलिए ये गर्म लग रहा है। ठीक, अब ग्लूकोज भौतिक परिवर्तन है जो पानी में घोला है, और कली चूना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि पानी में जो ग्लूकोज को घोल दिया तो ये शरबत बन गया है। फिर इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो ये भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा। भाप बन के उड़ जाएगा और क्या बचेगा? ग्लूकोज बचेगा। ठीक, तो हमें पुनः वही पदार्थ प्राप्त हो गया। तो ये भौतिक परिवर्तन का गुण है। और कली चूना घोले हैं, इसको जब वाष्पित करेंगे तो नया पदार्थ तो ये बन गया है, पुराना पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। तो ये क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। क्या बन गया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो पानी में ग्लूकोज घोल लेंगे तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? और कली चूना को पानी में घोले तो कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। वेरी गुड बच्चों, आज फिर हम आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जो चम्मच में रखी हुई मोमबत्ती है, इसमें पदार्थ की तीन अवस्थाएं पाई जाएंगी। जो खड़ी मोम जल रही है वो किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। ठीक, और जो जल के नीचे पिघल के आ गई है वो कौन सी अवस्था होगी? द्रव अवस्था। और इस मोमबत्ती को अगर हम बुझा दें तो ये जो धुआं निकला है ये कौन सी अवस्था हो गई? गैस अवस्था। ठीक, अब इसमें क्या है? मोमबत्ती जलने से मोमबत्ती पिघल के द्रव अवस्था में आ गई, फिर वो क्या हो गई? ठंडी हो गई। यानी कि हमें मोम से मोम प्राप्त हुई, कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं हो गया। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। ठीक, अब दूसरी मोमबत्ती देखिए, ये क्या जल रही है? मोमबत्ती जल रही है। ये मोमबत्ती नहीं, वास्तविकता मोम वाष्प जलती है। ठीक, अभी मोमबत्ती बुझाने पे जो धुआं निकला था सफेद वाला, उसी को क्या कहते हैं? मोम वाष्प कहते हैं। ठीक, मोम वाष्प क्या करती है? जलती मोमबत्ती पर बुझा दें और जो धुआं निकलता है उसको हम माचिस की तीली पास ले जाए तो अपने आप जल जाती है। ठीक, तो ये मोम वाष्प जो होती है, सफेद धुआं जो होता है वो क्या करता है? वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके नया पदार्थ बनाता है। नया पदार्थ में क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। यानी कि जलती हुई मोमबत्ती से हमें क्या मिला? नया पदार्थ मिल गया। तो जलती हुई मोमबत्ती या मोम वाष्प का जलना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, हम आपको मोम वाष्प दिखाते हैं। ये देखिए, धुआं निकला, ये दूर से ही आपको पकड़ लेगा। ये देखिए, मोम वाष्प जो थी वो दूर से आपको पकड़ ली ना, यानी मोम वाष्प आपको खींच ली दूर से ही। ठीक, तो ये मोम वाष्प क्रिया करके नया पदार्थ बनाती है। ठीक, इसी को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। चलो बच्चों, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का हम लोग एक और प्रैक्टिकल करते हैं। शिल्पा, जो बीकर रखा है पानी का ये वाला, इस पर चीनी डालो। ठीक, और चीनी डाल दो। ठीक बच्चों, आपने देखा कि हमने इस बीकर में, ये क्या है? बीकर है, इसमें पानी भरा है, इसमें क्या डाल दिए है? चीनी डाल दी है। अब इसको इस चम्मच की सहायता से घोलो। इसको घोलो। इसको चीनी जब पानी में घुल जाएगी तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा। ठीक, शरबत बनेगा ना? कैसा बनेगा? मीठा बनेगा। साइका, ये देखो, टेस्ट करो, ये मीठा है कि नहीं, वो खोलो। ये देखो, क्या है? मीठा है। तो ये क्या बन गया? शरबत बन गया। ठीक, तो इस बीकर में पानी में हमने चीनी घोल दी तो ये क्या बन गया? शरबत बन गया। अब इसी पानी को जब हम गर्म पानी में खौलाएंगे तो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा। क्या उड़ जाएगा? वाष्प बन के उड़ जाएगा। और फिर पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और बर्तन में क्या बचेगी? चीनी। यानी कि चीनी से हमें पुनः चीनी प्राप्त हो गई, यानी कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। अब ये है लैंप, स्पिरिट लैंप, इससे हम आपको रासायनिक परिवर्तन बताएंगे। ठीक बच्चों, ये देखिए, हमने आग जलाई है। ठीक, अब हम एक चम्मच में क्या लिए हैं? चीनी लिए हैं। ठीक, अब इस चम्मच की चीनी को हम आग में गर्म करेंगे। गर्म करो उसको, लेके आओ। ये देखिए, चीनी पिघलना शुरू हो गई। चीनी का कलर कैसा हो गया? लाल काला हो गया ना, लाल काला हो गया है। तो ये क्या बन गया है? इसको क्या कहेंगे? कैरेमल। यानी कि चीनी को गर्म करने पर एक नया पदार्थ कैरेमल बन गया है। ठीक, इसको जब हम पानी के विलेन में घोलेंगे स्वाद में कैसा? कड़वा लगेगा। ठीक, तो आप बताइए, क्या इस कैरेमल से दोबारा हम चीनी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं ना। इसका मतलब इसमें क्या? नया पदार्थ बन गया है। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। ठीक, इसका मतलब बीकर में जो चीनी का शरबत बनाया था ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। और ये जो कैरेमल बन गया चीनी को गर्म करने से कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक, ओके बच्चों, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का एक और प्रैक्टिकल हम आपको बताते हैं। ठीक, कि लोहा, ये क्या लिए हैं हम लोग? ये क्या? परख नली होल्डर है, लेकिन हम इससे कील पकड़े हैं। कील इसलिए पकड़े हैं क्योंकि ये कील क्या है? लोहे की बनी है और ये लोहा है। जब इस लोहे को हम आग से गर्म करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? लाल रंग का हो जाएगा। और इसलिए होल्डर से इसको हम पकड़े हुए हैं, क्योंकि लोहा क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है? अगर इधर गर्म कर रहे हैं तो जहाँ हम पकड़ेंगे वहाँ भी गर्म हो जाएगा, तो हाथ हमारा क्या होगा? जल जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे? कील को भी गर्म करेंगे। ये देखिए, लोहे को आग में लगातार गर्म करने से ये ऐसे लाल लाल सा हो जाता है। ये देखिए, नीचे लोहा लाल, नीचे की तरफ लाल हो गया है।
लाल दिख रहा है नीचे की तरफ, ये लाल लाल दिख रहा है, नहीं बहुत गर्म हो गया है और कील यहाँ ऊपर तक पूरी गर्म हो गई है। ठीक, अब लोहा कैसा हो गया है, लाल हो गया है। पहले साधारण काला था, फिर अब लाल हो गया है। अब इस लोहे को क्या करेंगे, हम ले जाके पानी में डाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए लोहा ठंडा हो गया, फिर से जैसे लोहा था वैसे ही कैसे हो गया है, काला हो गया है। ठीक, तो लोहा जैसे था वैसे ही हो गया है। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक। ये लिया है, ये क्या है, लोहा है, इसमें क्या लगी है, जंग लगी है। ठीक, जंग लगी है, कैसे, काले और लाल रंग की जंग लगी हुई है। ठीक, ये देखिए लोहे पे आप कागज रगड़े हैं, कागज जोर से रगड़ो, दिखाओ कागज को। ये कागज में लाल लाल भूरा भूरा दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये जंग है। ठीक, तो लोहा क्या करता है, वायुमंडल की ऑक्सीजन और जल से क्रिया करके क्या बनाता है, जंग बनाता है। इसी जंग को क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड कहते हैं। ठीक, लोहे को इंग्लिश में आयरन कहते हैं, जंग को आयरन ऑक्साइड कहते हैं। तो इस आयरन ऑक्साइड से दोबारा लोहा नहीं बना सकते हैं, और अगर बनता भी है तो बहुत कठोर प्रक्रिया द्वारा बनता है, इसलिए कबाड़ी लोहे को बहुत कम दाम पे ले जाते हैं। ठीक, तो इसका मतलब लोहे से क्या नया पदार्थ बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया। लोहे ने वायुमंडल की वायु और जल से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना, यानी कि इसमें नया पदार्थ बन गया। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। ठीक, लोहे को गर्म करने पे जो लाल हुआ था फिर से वैसे ही लोहा हो गया ठंडा करने पे, ये भौतिक परिवर्तन है। और लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है।